हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण से वर्तनी से टॉपिक स्पेलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 2 से 4 नंबर के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न कह रहा है सही वर्तनी कौन सी है। उद्देश्य, 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 उद्देश्य। तो ध्यान रहे भैया, उद्देश्य आपका ए वाला करेक्ट है, ए ऑप्शन सही है। प्रश्न 2 कह रहा है सही वर्तनी चुनिए। विश्लेषण, 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 विश्लेषण। तो यहाँ पर भैया ध्यान रहे, विकल्प आपका ए सही है, ए विकल्प सही है, ये वाला विश्लेषण सही है। फिर प्रश्न 3 कह रहा है सही वर्तनी कौन सी है। अवसर, 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 आसर। तो ये ध्यान दीजिएगा भैया, ये आसर तो बिल्कुल गलत है ही। ये सा जो बना है रा में हलंत भी लगा है, इसलिए ये भी गलत है। ये अवसर भी गलत है। सबसे करेक्ट यहाँ पर विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। निम्न में से सही वर्तनी है अन्वेषण, अनुसंधान, अनुसंधान, अन्वेषण। तो भैया यहाँ पर भी ऑप्शन आपका ए सही है, अन्वेषण लिखा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5 कह रहा है कृतज्ञ शब्द की सही वर्तनी कौन सी है। कृतज्ञ, 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 कृतज्ञ। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, विकल्प आपका सही है। कृतज्ञ शब्द की सही वर्तनी विकल्प यहाँ पर बी सही है, बी विकल्प सही है, बाकी गलत हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। लिखा है सही वर्तनी है अभ्यर्थी, 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 अभ्यर्थियों। तो यहाँ पर विकल्प ए सही है भैया। प्रश्न संख्या 6 में ए विकल्प सही है। फिर प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। 7 कह रहा है सही वर्तनी बताइए। संस्कार, 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 संस्कार। यहाँ पर आपको बताना है सही वर्तनी कौन सी है संस्कार में। तो यहाँ पर भैया विकल्प पहला और विकल्प डी 2 सही दे दिए गए हैं। पहला भी विकल्प सही है और विकल्प डी भी सही है, सेम लिखे हैं एक जैसे संस्कार। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। सही वर्तनी कौन सी है। आध्यात्मिक, 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 आध्यात्मिक। यहाँ पर विकल्प ए सही है, आध्यात्मिक लिखा जाता है। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9 कह रहा है सही वर्तनी चुनिए। दुर्लभ, 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 दुर्लभ। तो यहाँ पर भी विकल्प ए सही है। ज़्यादातर करेक्ट भैया विकल्प ए ही रखा गया है, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए विकल्प ए ही है। बहुत रियल केस पर कोई दूसरा विकल्प सही रखे हैं, बाकी ए ही रखे हैं, नोट्स बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है अधिकार की सही वर्तनी कौन सी है। अधिकार, तो भैया अधिकार में भी विकल्प ए सही है, ऐसे ही अधिकार लिखा जाता है और बाकी सब अधिकार गलत हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। सही वर्तनी बताना है प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भैया, प्रतियोगिता शब्द सही है, प्रतियोगिता शब्द सही है, बाकी सबके सब गलत हैं। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। सही वर्तनी कौन सी है। नैतिक, नीतिक, नैतिक, नैतिक। तो ये भैया नैतिक ऐसे लिखा जाता है, विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। सही वर्तनी बताना है अभ्युदय, 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 अभ्युदय। तो अभ्युदय भैया लिखा जाता है, यहाँ पर करेक्ट आपका ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। सही वर्तनी चुनना है श्रद्धा, श्रद्धा, एक जैसे पढ़ने में लग रहे हैं। श्रद्धया, श्रद्धा, श्रद्धा। विकल्प यहाँ पर ए सही है, ये करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15। अनुराग की सही वर्तनी कौन सी है। तो अनुराग की सही वर्तनी भैया यहाँ पर ए भी सही है, बी सही, बी भी सही है और सी और डी गलत है। यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हैं, ए सही है और बी सही है। कौन सा सही है, बी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 16 कह रहा है सही वर्तनी है अनुकूल, 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 अनुकूल और अनुकूल। तो भैया सही वर्तनी जो है अनुकूल, ए और ऑप्शन सी दोनों सही हैं। 2 ऑप्शन ज़्यादातर सही दे दिया है, ये अनुकूल और अनुकूल। प्रश्न संख्या 17 देखिए। सही वर्तनी बताना है उद्योग, उद्योग, उद्योग और भैया उद्योग। सही शब्द उद्योग होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है। 2 ऑप्शन सही दे दिए हैं। प्रश्न 18 देखिए। सही वर्तनी कौन सी है। प्रभावशाली, प्रभावशाली, प्रभावशाली। यहाँ पर भैया ऑप्शन ए सही है, ए प्रभावशाली सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। सही वर्तनी प्रयोजन, प्रयोजन, प्रयोजनम, प्रयोजन। तो भैया यहाँ पर विकल्प ए सही है, प्रयोजन शब्द सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। सही वर्तनी बताइए। कौतूहल, 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 कौतूहल। तो यहाँ पर भैया विकल्प ए सही है, कौतूहल होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। 21 कह रहा है सही वर्तनी कौन सी है। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास,
और फिर है आत्मविश्वास। पढ़ने में भैया एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन कहीं हलंत लगा हुआ है, कहीं दूसरा सा बना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पर विकल्प ए सही है, आत्मविश्वास। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22। लिखा है असाधारण की सही वर्तनी। असाधारण भैया पहला ही सही है, कैसे लिखा जाएगा असाधारण देख लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। सही वर्तनी बताना है। आधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक, अधिकृतिक, अधिकृतिक, ये पहला सही है, आधिकारिक लिखा जाता है, विकल्प ए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। सही वर्तनी कौन सी है? विशेष, 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 विशेष। पढ़ने में एक जैसे, लेकिन पहला वाला विशेष सही है और बाकी सब गलत हैं। विशेष लिखा जाता है और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भैया बा बना है वी की जगह पर, इसलिए ये गलत है, बाकी सेम है, विकल्प ए सही है। 25 नंबर का देखिए। सही वर्तनी बताना है। परिश्रम, परिश्रम, परिश्रम और परिश्रम। तो भैया यहाँ पर विकल्प आपका ए सही है। क्यों सही है ये भी हम बता दें। देखिए इसमें खटकोण वाला सा मेरा लगा है, इसमें बड़ी री बनी है, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत। और यहाँ पर देखिए सरा जो बना है आधा बना है, इसलिए ये भी गलत। पहला परिश्रम सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। सही वर्तनी कौन सी है? नागरिक, 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 नागरिक। पहला विकल्प सही है, नागरिक शब्द ऐसे लिखा जाता है, विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या भैया 27 देखिएगा। सही वर्तनी आवश्यकता, 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 आवश्यकता। प्रश्न 27 देखिए भैया। सही वर्तनी है आवश्यकता, 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 आवश्यकता। सब सेम जैसे एक जैसे कहते हुए लग रहे हैं, लेकिन पहला इसका विकल्प सही है, आवश्यकता। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। समाज की सही वर्तनी कौन सी है? समाज पहला ही सही है, बाकी समझ है, समझ है, रसमाज है, तो ध्यान रहे विकल्प यहाँ पर ए सही है, पहला विकल्प सही है, समाज। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। सही वर्तनी बताइए। संस्कृत, 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 संस्कृत। पहला शब्द भैया सही है, संस्कृत शब्द ऐसे लिखा जाता है, विकल्प ए। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। 30 कह रहा है सही वर्तनी कौन सी है? मनोरंजन, 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 मनोरंजनम, विकल्प ए सही है भैया। अंत तक सारे प्रश्न जरूर देखिएगा, यहाँ से 2-4 नंबर का जरूर पूछा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31। सही वर्तनी आलोचना, आलोचना। यहाँ पर भी 2 ऑप्शन भैया करेक्ट दिए गए हैं, ए और बी दोनों सही है। भी आलोचना सही है, ए भी आलोचना सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। 32 कह रहा है सही वर्तनी कौन सी है? अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। यहाँ पर अनभिज्ञ भैया इस तरीके से लिखा जाएगा, विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33। सही वर्तनी बताइए। उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और भैया उद्देश्यपूर्ण। तो यहाँ पर भैया उद्देश्यपूर्ण हो चाहिए, उद्देश्यपूर्ण सही शब्द होता है, यहाँ पर विकल्प आपका ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। सही वर्तनी कौन सी है? संवेदनशील, 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 संवेदनशील। तो सही वर्तनी भैया है संवेदनशील होता है, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। सही वर्तनी बताइए। प्रयत्न, प्रयास, प्रयत्न, प्रयत्ननम। तो यहाँ पर भैया सही कौन शब्द है? यहाँ पर भी विकल्प 2 सही है, ए और सी। ए विकल्प भी सही है और सी सेम लिखे हैं, प्रयत्न। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की तरफ। लिखा है सही वर्तनी कौन सी है? प्रेरणा, 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 प्रेरणा। तो ध्यान रहे भैया, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन सही हैं, ए और डी, एक सेम लिखे हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। 37 कह रहा है सही वर्तनी बताइए। उत्साह, 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 उत्साह। यहाँ पर विकल्प आपका ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। 38 कह रहा है सही वर्तनी कौन सी है? स्वाभिमान, 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 स्वाभिमान। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39। प्रेरित, प्रेरक, प्रेरित, प्रेरित। यहाँ पर विकल्प ए सही है, प्रेरित शब्द लिखा जाता है। और 40 नंबर का सही वर्तनी देखिएगा। विद्या, 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 विद्या। विकल्प यहाँ पर ए सही है, विद्या। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41। सही वर्तनी है अभिव्यक्ति, 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 अभिव्यक्ति। सही शब्द होता है अभिव्यक्ति, विकल्प यहाँ पर ए सही। 42 नंबर का देखिए। सही वर्तनी कौन सी है? अनुभूत, अनुभूति, अनुभूति और अनुभूति। तो यहाँ पर देखिएगा भैया अनुभूति। यहाँ पर भी 2 ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं, ए सेम है और सी सेम है, अनुभूति। दोनों ऑप्शन करेक्ट है। 43 नंबर का देखिएगा। सही वर्तनी बताना है। आवश्यक, आवश्यक, आवश्यक और आवश्य। तो भैया पहला ऑप्शन जैसे लिखा है आवश्यक, सेम वैसे सी भी लिखा है, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन सही हैं।
आवश्यक और आवश्यक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की तरफ। सही वर्तनी कौन सी है? प्रभाव, 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 प्राभाव। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रभाव शब्द होता है सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की तरफ। 47 नंबर कह रहा है सही वर्तनी बताइए। सावधानी, सावधानी, सावधान, सावधानी। तो भैया यहाँ पर पहला विकल्प और बी विकल्प, ए और बी सेम दिए हैं, दोनों शब्द सही हैं। ए भी सही है और बी भी सही है। प्रश्न संख्या 46। सही वर्तनी कौन सी है? निष्ठा, निष्ठा, निष्ठम, निष्ठा। तो निष्ठा शब्द ए वाला करेक्ट है, विकल्प आपका ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47। सही वर्तनी बताइए। आत्मनिर्भर, 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 आत्मनिर्भरम। तो विकल्प ए करेक्ट है, आत्मनिर्भर शब्द सही होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48। सही वर्तनी कौन सी है? संविधान, 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 संविधान। विकल्प ए सही है, संविधान शब्द सही होता है। और प्रश्न संख्या 49 देखिएगा, कह रहा है सही वर्तनी बताइए। प्रोत्साहन, 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 प्रोत्साहन। यहाँ पर भी ए ऑप्शन और बी सेम, दोनों एक जैसे सही दे दिए गए हैं। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन। और 50 नंबर का कह रहा है सही वर्तनी कौन सी है? सहानुभूत, 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 सहानुभूति, सहानुभूति। यहाँ पर विकल्प भैया ए करेक्ट है, सहानुभूति शब्द सही है। आशा करते हैं दोस्तों क्लास समझ में आई होगी। तो क्लास को लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। आप किसी का भला चाहेंगे तो दूसरे का भी भला होगा।